नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर के मेहंदीपुर बालाजी धाम मंदिर से। यहाँ हम आज अपने बालाजी धाम के यहाँ जो भक्तगण आते हैं उनसे पूछने के लिए आए हैं कि वो इस मंदिर से कैसे जुड़े हैं, किस तरीके से उनकी श्रद्धा भावना यहाँ बनी है और क्या उनको लाभ हुआ है इस मंदिर से और कैसे उनका लगाव हुआ है। सर जय श्री राम। जय आइए सर। जी, मेरा नाम है अमनदीप यादव जी और मैं यहाँ लोकल में ही रहता हूँ जी। सर आप मुझे शुरुआत से बताइए, मतलब आपको किसने मंदिर के बारे में बताया या किसने आपको सलाह दी कि वहाँ जाइए, या कैसे किस दिक्कत के कारण आप यहाँ पहुँचे? मेरे साथ मेरे पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया था जी। मेरे घर पे कोई साथ नहीं दे रहा था जी। ऐसी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई जिस वजह से हमारे घर में बीमारियाँ भी आने लगी, टेंशन भी बहुत रहने लगी और घर भी हमारे पास नहीं था उस समय। तो उस समय हमारे मामा जी हैं जिनका नाम है राजेश सिंगल जी, उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ पे भगवान राम के भक्त हैं, श्री बालाजी के भक्त हैं जो सभी के संकट काट रहे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया। आप क्या आपने अपना संकट बताया गुरुजी को और क्या आपको लाभ हुआ? कि मेरे संकट काफ़ी सारे थे, इनमें से कुछ थे ये कि मेरे बीमार था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, मेरे दिमाग की तकलीफ़ थी जिस वजह से मैं उससे पीड़ित था और घर भी नहीं था हमारे पास, हमारे घर में झगड़े चल रहे थे। ये तकलीफ़ मैंने हमारे गुरुजी को बताई। क्या आपको अपनी तकलीफ़ों से कोई निजात मिली यहाँ आने के बाद? जी, बहुत ज़्यादा निजात मिली मुझे घर पर, और मेरे दिमाग की बीमारी से सबसे निजात मिल चुकी है। और अब मैं जिस वजह से मुझे निजात मिली, मैं उनसे धन्यवाद करना चाहूँगा, गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की। उसके बाद से मैं यहाँ पे दरबार में रोज़ आता हूँ और अपनी सेवा देता हूँ। अमन, आप हमें ये बताइए कि आपको लगता है वाकई में यहाँ इस मंदिर में आने के बाद वाकई में आपको दिल को ऐसी चीज़ महसूस हो रही है कि यहाँ पे बालाजी की कृपा है भी, हाँ यहाँ सब कष्ट हरण होते हैं, यहाँ कोई छलने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, इस बारे में? इस बारे में मेरा यही तर्क है कि यहाँ पर आप खुद आके देखिए। मैं जहाँ तक मैं कहता हूँ, यहाँ आने के बाद में मुझे विश्वास हो गया है कि ऐसे भी इंसान होते हैं जो बिना ठगे, बिना पैसे लिए, सिर्फ सेवा भाव से लोगों की मदद करते हैं। और वैसे ही हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें उन तकलीफ़ों से निजात दी जो हमारे घर में थी। जी, जैसा कि दोस्तों हमारे मित्र भगत अमन ने बताया कि कैसे उनको तकलीफ़ थी, यहाँ आने के बाद, इस मंदिर में आने के बाद उनको तकलीफ़ों से निजात मिली और उनका मार्गदर्शन किया है हमारे यहाँ के संस्थापक गुरु जी हैं श्री गुरु गोविंद आचार्य जी, जिन्होंने निस्वार्थ भावना से आज तक बहुत सारे भक्तों के कष्टों का निवारण किया है। आइए हम उनके मुख से सुनना चाहेंगे। जय श्री राम। बोलो बेटा। गुरु जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप जैसे ये अमन है आया, शुरुआत में इसने आपको क्या बताया अपने बारे में, कैसे? बेटा, इन्होंने बताया कि मेरे घर में बहुत तकलीफ है, हमारे पिताजी ने हमें बेघर कर दिया, हमारी माता जी बहुत तकलीफ पा के हमको यहाँ लेके आई है और हमारे घर में हम नानी के घर पे रह रहे हैं। वहाँ पे हमारे घर में इतनी तकलीफ है, मेरी माता जी के भी बीमारी है और मेरे भी बीमारी है। तो ये बीमारी का हमने सब जगह इलाज कर लिया, कहीं इलाज नहीं मिला। तो गुरुजी हमारे किसी जानकार ने हमें आपके बारे में बताया, तो हमें आपके पास जो लेके आए हैं राजेश सिंगल, उन्होंने आपके बारे में बताया, तो आप हमारे बीमारी का इलाज कर सकते हो। मैं बोला बेटा, बाबा की कृपा से आपकी बीमारी का इलाज होगा, परंतु मेरा जो नियम है, मेरा जो संयम है और मेरी जो इसकी विधि है वो थोड़ी सी हार्ड है, आप कर पाओगे? तो बोले गुरुजी हम हर
विधि करने के लिए तैयार हैं। मैं बेटा आपका कष्ट यहाँ निवारण हो जाएगा। मैंने उनकी बाबा के आगे अर्जी लगाई और बाबा ने इनका हर बीमारी का निवारण किया। तो गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हम आते हैं सेवा में अपना कष्ट लेके, तो हमें किस तरीके से, मतलब किन बातों का होता है? बालाजी की सेवा में जाना जाता है ना, परहेज एक होती है, क्योंकि ये थे बाल ब्रह्मचारी थे, तो किस तरीके से मतलब इनके प्रति भावना रखने से हमें फल मिल सकता है? बेटा इनका 91 दिन का एक नियम होता है, लहसुन प्याज और दारू मीट बंद करना, और एक गूगल लोवान की धूप करना, और गौमूत्र गंगा जल का घर में छींटा लगाना, और बाहर गेट के आगे कार कटाना, और उसके बाद में 7 हनुमान चालीसा, 5 काली चालीसा और 1 बालाजी चालीसा पाठ करना, और बालाजी के मंगलवार शनिवार अर्जी लगाने। ये विशेष काम जो है वो अर्जी और हनुमान चालीसे का पाठ करता है। मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ, जो काम करता है वो बालाजी महाराज स्वयं करते हैं। जी जी गुरुजी, ये बात तो सत्य है जी। भी जिस भक्त अगर खुद अपने तरफ से सेवा नहीं करेंगे, अपने मन से नहीं उनको जानेंगे, उनको नहीं पूजेंगे, तब तक नहीं मिलता फल इस चीज़ का। हाँ बेटा। आइए सब भक्तों, और यहाँ भक्तों बैठो से उनसे जानते हैं कि कैसे उनके कष्ट दूर हुए। हाँ जी, आपका नाम? माय नेम इज तन्नू। हिंदी में बोलिए, सनातन की बात चल रही है, आप मेरी आपसे दरख्वास्त है हिंदी में बात कीजिए प्लीज। मेरा नाम तन्नू है। हाँ जी, आपको क्या कष्ट था? मुझे शुरू में मेरे कालजे में दर्द हुआ था, पेट में दर्द हुआ था, तो सारी जगह फिर लिए थे, कोई आराम नहीं आया। तो मेरी बुआ है, उन्होंने बताया यानी गुरुजी के बारे में जी। तो हम यहाँ पे आए थे, मुझे आते को 5 महीने हो गए, मैं अभी काफ़ी फ़र्क है मेरे। जी, मतलब कहने मतलब आपको आराम मिला है, वाकई आपको लगता है यहाँ बालाजी की कृपा है यहाँ? चलो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को किसी ने, मैं बहुत जगह फिरा बच्ची के लिए। आप यहाँ क्या कष्ट लेके आए सर? किस दिक्कत की वजह से यहाँ आए? मैं गुड़िया के पीछे से आया जी। एक गुड़िया बहुत कष्ट में थी जी, बहुत ज़्यादा कष्ट में थी। उस कष्ट के अंत में मैंने हर जगह भेज दिया, हर जगह से इलाज करा लिया। मैं खाली होने के आ गया, मेरे पास पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये दूसरों ने मेरी मदद की और की, उन्होंने इलाज करवाया, फिर भी उसको कोई आराम नहीं आया। तो मेरी एक नासिक की बेटी यहाँ रहती है, वो आई, वो बोली कि भैया आप ऐसे करो और कहीं मत जाओ, आपको एक बार यहाँ मैं कहती हूँ आप हासिल करो। मैं बोला ठीक है। मैं जयपुर जाने वाला था, तो मैं जयपुर छोड़कर मैं यहाँ आ गया। जयपुर नहीं गया, मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में गुड़िया की सुई वगैरह लगी हुई थी, तो मैं यहाँ सुबह अर्जी लेके आया। तो मुझे गुरुजी ने कहा कि बेटा तू गुड़िया को यहाँ ले आना। मैंने बोला गुरुजी, उन्होंने छुट्टी नहीं दी तो मैं कैसे लाऊँ? कहनी तो कैसे भी ले आना। मैं ले आया। इन गुरुजी ने जो बाबा के पास बैठे हैं चमत्कार हुआ, और उससे मेरे को मन में ऐसे हुआ कि मेरी गुड़िया ठीक हो जाएगी। मेरे को शरीर में ऐसे हुआ कि उन्होंने सारा कुछ उनके सुई वगैरह निकाली थी, और लड़की से इसको थोड़ा सा आराम मिला। उसको दर्द था बहुत ज़्यादा, तो उस दर्द से उसको आराम मिला। आराम मिलने से मेरे को ऐसे लगा कि मेरे कष्ट यहाँ सारे दूर हो जाएंगे। 5 महीने से मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पर आते समय मुझे बहुत टाइम हो गया, 5 महीने हो गए कि मेरी गुड़िया ठीक रहती है। ओके सर, धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, ये है राजस्थान श्री गंगानगर जिले में मेहंदीपुर के नाम से श्री गुरु गोविंदाचार्य जी जिनके संस्थापक मंदिर है, वहाँ का ये वीडियो आपको बनाया हमने आज तक आपके लिए। आपको कैसा लगे हमें बताइए कमेंट में।